दोस्तों, ये कहानी इतनी अच्छी है कि ये आपके दिमाग को हिलाकर रख देगी। अगर आपके पास बड़ों वाला दिमाग हो तभी इस मूवी की स्टोरी को देखना। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक जासूस को देखते हैं जिसका नाम विलियम सोमरसेट है और वो जल्दी ही रिटायर होने वाले हैं। रिटायरमेंट में सिर्फ 7 दिन बाकी हैं। तभी उन्हें एक नए और जोशीले जासूस जिसका नाम डेविड मिल्स है उनके साथ काम पर लगाया जाता है, जो हाल ही में अपनी पत्नी ट्रेसी के साथ इस अनजाने बड़े शहर में आया है। मिल्स थोड़ा गुस्सैल है लेकिन अपने काम के प्रति ईमानदार और आदर्शवादी है। धीरे धीरे सोमरसेट और मिल्स के बीच एक गहरी दोस्ती बन जाती है। एक दिन ट्रेसी, जो कि मिल्स की पत्नी होती है, वो सोमरसेट को डिनर पर बुलाती है और अकेले में एक बहुत बड़ा राज बताती है कि वह गर्भवती है। लेकिन उसने ये बात अब तक अपने पति मिल्स को नहीं बताई है। ट्रेसी बहुत परेशान है, उसे ये शहर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वह डरती है कि क्या ये शहर उनके बच्चे के लिए एक सुरक्षित और अच्छा माहौल दे पाएगा। उसकी आंखों में चिंता और उलझन साफ झलकती है। सोमरसेट उसका दर्द समझता है क्योंकि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही सालों पहले हो चुका है। वो शांत स्वर में ट्रेसी से कहता है, अगर तुम इस बच्चे को जन्म देने का मन बना चुकी हो तभी डेविड को बताना, वरना उसकी दुनिया हिल जाएगी। यह पल बेहद भावुक होता है। एक बुजुर्ग अनुभवी जासूस एक युवा महिला को पिता बनने से पहले की जिम्मेदारियों और सच्चाई का सामना करने की सलाह दे रहा होता है और दोनों की आंखों में कहीं न कहीं एक ही दर्द झलकता है। तभी हम देखते हैं कि सोमरसेट और मिल्स एक बेहद भयानक और रहस्यमयी कत्लों की कड़ी की जांच कर रहे हैं। ये कत्ल 7 घातक पापों से प्रेरित है। पहला कत्ल, लालच। एक मोटे आदमी को जबरदस्ती इतना खिलाया गया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। सोमरसेट को महसूस होता है कि यह हत्या सिर्फ एक क्रूर काम नहीं है, इसके पीछे एक गहरा मतलब और संदेश छिपा है। दूसरा कत्ल, लालच। एक मशहूर वकील जो अपराधियों का बचाव करता था को मजबूर किया गया कि वह अपने शरीर से लगभग आधा किलो मांस काटे। वह दर्द और खून बहने से मर जाता है। इस जगह पर एक बेहद अजीब सुराग मिलता है। वकील के ऑफिस में एक तस्वीर उल्टी लटकी हुई थी। जब वे तस्वीर के पीछे देखते हैं तो उन्हें वहां उंगलियों के निशान मिलते हैं, लेकिन वो निशान न तो वकील के हैं और न किसी जानने वाले के। ये सुराग उन्हें एक नए संदिग्ध के अपार्टमेंट तक ले जाते हैं। वहां का दृश्य बेहद डरावना होता है। तीसरा पीड़ित एक ड्रग डीलर और बच्चों का शोषण करने वाला था। वह एक बिस्तर से बंधा हुआ है, एकदम सूखा कंकाल जैसा बन चुका है और मुश्किल से सांस ले रहा है। यह हत्या आलस पाप का प्रतीक है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो जिंदा है, लेकिन इतनी बुरी हालत में है कि कुछ भी बोल या हिल नहीं सकता। कमरे में हर दिन की ली गई तस्वीरें मिलती हैं जो बताती हैं कि कातिल पिछले 1 साल से इस भयानक योजना को अंजाम दे रहा था। यह सब देखकर सोमरसेट और मिल्स को एहसास होता है कि वे एक बहुत ही शातिर, धैर्यवान और प्रतीकात्मक सोच रखने वाले हत्यारे का सामना कर रहे हैं, जो हर कत्ल के जरिए कोई संदेश देना चाहता है। तभी कहानी में आगे हम देखते हैं कि जांच करते हुए मिल्स एक बार मजाक में कह देता है कि शायद हत्यारे के पास लाइब्रेरी कार्ड हो। सोमरसेट इस बात को गंभीरता से लेता है। वह लाइब्रेरी से 7 घातक पापों पर आधारित किताबों की लिस्ट निकालता है और अपने FBI संपर्कों की मदद से यह पता करता है कि कौन इन किताबों को पढ़ रहा था। इस तरह उन्हें एक संदिग्ध का नाम मिलता है, जॉन डो नाम का आदमी। वे उसके अपार्टमेंट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे दरवाजा खटखटाते हैं, डो वहां से भाग जाता है। मिल्स उसका पीछा करता है और इसी दौरान वह फायर एस्केप से गिरकर अपना हाथ घायल कर बैठता है। वह एक ट्रक की तलाशी ले ही रहा होता है कि डो पीछे से आता है और उसे लोहे की छड़ से सिर पर मारता है। मिल्स बेहोश हो जाता है। डो कुछ देर के लिए उसके सिर पर बंदूक तानता है, लेकिन उसे मारे बिना वहां से चला जाता है। जब पुलिस उसके अपार्टमेंट में दाखिल होती है तो वहां का नजारा रूह कंपा देने वाला होता है। सैकड़ों डायरियां मिलती हैं जिनमें उसकी बीमार मानसिकता और शैतानी सोच के सबूत भरे हैं। डायरियों में एक और सुराग मिलता है जो अगली हत्या की ओर इशारा करता है, लेकिन जब तक सोमरसेट और मिल्स वहां पहुंचते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। चौथा, पाप वासना। एक आदमी को बंदूक की नोक पर मजबूर किया गया कि वह एक वेश्या के साथ एक खास तरीके से शारीरिक हमला करे, जिसमें उसे एक तेज धार वाला स्ट्रैप ऑन पहनाया गया था। वह आदमी सदमे में है, रो रहा है, कांप रहा है।
लगता है वो खुद भी इंसान नहीं रह गया। पांचवा पाप घमंड। अगले दिन एक और हत्या की जगह पर बुलाया जाता है। एक मॉडल को डो ने उसका चेहरा बुरी तरह बिगाड़ दिया था। उसने उसे दो विकल्प दिए। पहला था मदद के लिए चिल्लाओ और जिंदा रहो, लेकिन जीवन भर विकलांग और बदसूरत होकर, और दूसरा या फिर नींद की गोलियां खाकर मर जाओ। उसने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी जान दे दी। सोमरसेट और मिल्स अब समझ चुके हैं कि हत्यारा सिर्फ लोगों को मार नहीं रहा, वह उन्हें उनके पापों से दंड दिला रहा है, एक एक करके, सोच समझकर, बेहद दर्दनाक तरीके से। तभी कहानी में आगे जैसे ही सोमरसेट और मिल्स थाने लौटते हैं, एक चौंकाने वाली घटना होती है। जॉन डो खुद ही पुलिस के सामने आ जाता है। उसके कपड़े खून से सने हुए हैं, लेकिन वो शांत और बेपरवाह दिखाई देता है। ये खून किसी अनजाने शिकार का है। डो कहता है कि वह अपने सारे गुनाह कबूल करेगा, लेकिन एक शर्त रखता है, उसे खुद सोमरसेट और मिल्स एक खास जगह ले जाएं, जहां पर ईर्ष्या और क्रोध से जुड़े आखिरी दो शिकार दफन हैं। अगर उसकी ये मांग नहीं मानी गई तो वह अदालत में पागल होने का दावा करेगा। सोमरसेट को उस पर शक है, लेकिन मिल्स मान जाता है। शायद अपनी चोट, गुस्से और अधूरे जवाबों की वजह से तीनों एक साथ उस सुनसान जगह की ओर रवाना होते हैं। रास्ते भर कार में एक भयानक बोझिल सन्नाटा बना रहता है, जिसे सिर्फ डो की आवाज तोड़ती है। डो बेझिझक और पछतावे के बिना कहता है कि उसके शिकार मरने के लायक थे। वह खुद को ईश्वर का भेजा हुआ एक दूत बताता है, जो दुनिया को उसकी बेहिसी और पापों से जगाने आया है। उसकी बातें डरावनी, अजीब और धमकी भरी होती हैं, खासकर जब वो मिल्स की ओर घूर कर कुछ इशारे भरे शब्द कहता है। मिल्स गुस्से में आ जाता है, लेकिन खुद को नियंत्रित करता है। वह डो को सिर्फ एक पागल हत्यारा मानता है, जो ध्यान पाने के लिए नाटक कर रहा है। पर सोमरसेट की आंखों में चिंता साफ दिखती है। उसे लगता है अभी असली तूफान आना बाकी है। तभी हम देखते हैं कि जॉन डो की बताई हुई लोकेशन पुलिस की गाड़ियों से बहुत दूर एक वीरान और सुनसान जगह होती है। चारों तरफ सिर्फ रेत, सूखा और सन्नाटा। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, कुछ ही मिनटों बाद एक डिलीवरी वैन वहां आती है। मिल्स तुरंत सतर्क हो जाता है और डो पर बंदूक तानकर खड़ा हो जाता है, जबकि सोमरसेट उस वैन की जांच करने जाता है। वैन का ड्राइवर घबराया हुआ होता है। वह कहता है कि उसे बस एक डिब्बा यहां पहुंचाने के लिए कहा गया था। सोमरसेट उस बॉक्स को खोलता है और उसका चेहरा एक पल में डर और सदमे से भर जाता है। वो घबराकर चिल्लाता है, मिल्स, पीछे हटो, अपने आप को संभालो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डो धीरे धीरे बोलता है, मैं ही ईर्ष्या का प्रतीक हूं। वो कहता है कि उसने मिल्स की जिंदगी, उसकी पत्नी ट्रेसी और उसका सूखी घर देखकर जलन महसूस की। फिर एक भयानक सच सामने आता है। उस डिब्बे में ट्रेसी का कटा हुआ सिर है। डो मुस्कुराते हुए कहता है, उसने अपने और अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी के लिए भीख मांगी, लेकिन मैंने उसे मार दिया। और फिर वो थोड़ा रुककर बोलता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। वो कहता है, ओह, तुम्हें तो ये पता भी नहीं था, है ना, कि ट्रेसी प्रेग्नेंट थी। मिल्स की आंखें भर आती हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी अब उसके सामने सबसे बड़ा दुख बन चुकी होती है। डो उसे उकसाता है, मुस्कुराता है और जानबूझकर दर्द को और गहरा करता है। तभी कहानी में आगे सोमरसेट बार बार चेतावनी देता है, मिल्स मत करो, यही वो चाहता है। लेकिन मिल्स अब अपने आप पर काबू खो चुका होता है। उसकी आंखों में आंसू, दिल में तूफान और हाथ में बंदूक। गुस्से, दुहक और टूटे हुए सपनों के बीच मिल्स आखिरकार ट्रिगर दबा देता है, बार बार गोली चलाता है, जब तक कि जॉन डो जमीन पर गिरकर मर नहीं जाता। उसी पल डो की शैतानी योजना पूरी हो जाती है। उसने ईर्ष्या को अपनाया था और मिल्स को क्रोध बनने पर मजबूर कर दिया। अब सब खत्म हो चुका होता है। कुछ देर बाद पुलिस कप्तान और सोमरसेट वहां खड़े होते हैं और मिल्स को चुपचाप टूटे हुए इंसान की तरह पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले जाया जाता है। कप्तान पूछता है, अब तुम कहां जाओगे? सोमरसेट कुछ पल सोचता है और फिर थके लेकिन दृढ़ शब्दों में कहता है, मैं यहीं रहूंगा। इसका मतलब साफ होता है, वह अब रिटायर नहीं होगा। इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए लड़ना जरूरी है। फिर बैकग्राउंड में सोमरसेट की आवाज आती है, एक गहरी सोच के साथ। अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने एक बार लिखा था, दुनिया एक खूबसूरत जगह है और इसके लिए लड़ना चाहिए।
मैं दूसरे हिस्से से सहमत हूं। यह फिल्म न केवल एक मर्डर मिस्ट्री है, बल्कि एक गहरी मानव भावना और समाज की बेरुखी का आईना भी है। दोस्तों, कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो